तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में लास्ट ही अब हम लोग लेक्चर पे ही जा रहे हैं। एक जो लास्ट जो अपना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेम चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी उसी तरह से एनालॉजी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लें, क्या था। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग पी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कॉन्सेप्ट था, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, टू इक्वल मान लो प्लस क्यू चार्ज और एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं ये सेंटर ले लेते हैं, दिस इज एल डिस्टेंस, ये भी एल डिस्टेंस सेंटर से, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2l। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2l। Q इंटू 2l, यदि d डिस्टेंस लेंगे तो Q इंटू d। ध्यान क्या देना है, दोनों अपोजिट नेचर का होना चाहिए, इक्वल चार्जेस होना चाहिए, राइट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है। केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में वहां पर उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव, वहां पे हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं, और केमिस्ट्री में उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, राइट। अच्छा, दूसरा चीज जो ध्यान क्या देने की बात है, मैग्नेट के बारे में आप लोग जानते हो कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट यदि कंसीडर करते हैं तो इसमें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो, ठीक है। साउथ पोल को हम लोग दोनों माइनस क्यू चार्ज से दोनों इक्विवेलेंट कंसीडर किए हैं। माइनस क्यू चार्ज कैन बी से हियर साउथ पोल इन मैग्नेट, राइट, क्योंकि अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको कैसे इससे रिलेट कर रहे हैं वो भी ध्यान देने की जरूरत है। माइनस क्यू चार्ज जो होगा वो बिहेव्स लाइक एज ए साउथ पोल, और प्लस क्यू चार्ज होगा बिहेव्स लाइक एज ए नॉर्थ पोल। इसीलिए मैंने माइनस क्यू चार्ज यहां लिख दिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप मैग्नेट में भी देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड। इनसाइड में, मैग्नेट के इनसाइड में क्या होगा, देखो क्या होता है, नॉर्थ से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी ओपन लूप रहता है। इलेक्ट्रिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस में स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़े, दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या था, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, वो यहां पर आकर सेम पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्लोज लूप, ये यहां से निकला तो ये नहीं कि भाग जाएगा, ये वापस जरूर आएगा, और ये फिर यहां पर। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ओपन लूप रहता है, यहाँ पे क्लोज लूप रहता है। तो आप ध्यान से देखो, तो बाहर में देखे, मैग्नेट के बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ में सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे। इनसाइड में क्या है, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड में क्या है, साउथ से नॉर्थ। मेरे को अभी इसी पर फोकस करना है कि जिस तरह से यहां हम क्या देखे, ये मेरा साउथ है, ये नॉर्थ है, देखो डायरेक्शन सेम दोनों में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल में माइनस क्यू से प्लस क्यू, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट आउटसाइड, नॉट आउटसाइड।
ठीक है बेटे। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल से ही कॉन्सेप्ट को यहां पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पर क्या देखेंगे, जैसे यहां पर हम लोग देखे कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी तरह से यहां भी ये भी ध्यान से देखेंगे कि कोई भी सर्कुलर लूप हो जिसमें यदि करंट फ्लो होता है तो वो टेम्पररी मैग्नेट कैसा काम करेगा। कोई भी क्लोज लूप, सर्कुलर क्लोज लूप, किसी तरह का, नॉट सर्कुलर, क्लोज लूप होना चाहिए, स्क्वायर शेप हो, ट्रायंगल शेप हो, पैरेललोग्राम शेप हो, एनी शेप क्लोज होना चाहिए। किसी भी क्लोज लूप में करंट यदि आई फ्लो करते हैं तो हम क्या देखते हैं, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर आज अंडरस्टैंड करना है। ये कोई फिक्स नहीं है कि सर्कुलर लूप में ही शिफ्ट के कारण ही किसी भी शेप का हो, लेकिन क्लोज होना चाहिए, राइट। तो जिस तरह से हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक डायपोल -q साउथ बन गया। यहां भी इसका मतलब, जब मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सर्कुलर लूप हो या यानी क्लोज लूप में करंट फ्लो करने के कारण टेम्पररी मैग्नेट डेवलप हो रहा है, इट मीन साउथ पोल नॉर्थ पोल यहां भी क्रिएट हो रहा होगा, तभी मैग्नेट बन सकता है। क्योंकि मैग्नेट के बिहेवियर क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों बन रहे हैं। और ये दोनों में और बेसिक डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स में हम चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं, +q -q चार्ज को, +q -q चार्ज को वी कैन सेपरेट, बट हियर नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कितना भी कट करेंगे, यदि यहां से ये कट करते हैं तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। दूसरी डिफरेंस ये हो गया कि मैग्नेट में हम नॉर्थ साउथ को मोनोपोल, जिसको कि हम लोग मोनोपोल बोलते हैं, मोनोपोल कैनॉट बी सेपरेटेड, मोनोपोल कैनॉट बी सेपरेटेड, बट हियर चार्ज +q -q चार्जेस कैन बी सेपरेटेड। ठीक है बेटे। तो आज हम अपना टॉपिक इसी पे रहेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या समझे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट को कैसे रिलेट करेंगे, यहां उस चीज को अंडरस्टैंड किए। -q चार्ज असेंबल एज ए आपका साउथ पोल और +q चार्ज असेंबल एज ए नॉर्थ पोल। जो देखो डायरेक्शन यहां था इलेक्ट्रिक डायपोल का, सेम डायरेक्शन यहां भी हो रहा है मैग्नेट। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक भी है, क्योंकि बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इनसाइड देखेंगे, आउटसाइड की बात नहीं करेंगे। आउटसाइड नॉलेज के लिए हो गया, अगले चैप्टर जस्ट जो स्टार्ट करेंगे, अपना अगला चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आज के टॉपिक से, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का प्लेटफॉर्म है, और वो पूरी तरह से थ्योरी है, उसमें ज्यादा दिमाग कहीं कुछ लगाना नहीं है। बहुत सारे सिलेबस से भी उसमें भी कट हो गया है, तो लास्ट होगा, उसके बाद लाइट हम लोग चालू कर लेंगे। इसी को शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग वी कैन ऑल्सो से मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी हम बोल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। यहां भी ये मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखेंगे जब करंट फ्लो करेगा तब क्या हो, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का, I मींस करंट, A एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर हम लोग गॉसेज लॉ में पढ़े थे, गॉस लॉ जो पढ़े थे वहां भी एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट था, E.ds, राइट। यहां भी ये क्या है, एरिया वेक्टर, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यूनिट क्या हो जाएगा देखिए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट बेटे। ठीक है, चलो। और एक चीज और क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये -q जैसा एक्ट करेगा, ये +q जैसा एक्ट करेगा। तो हम लोग फॉर्मूला में वहां क्या करते थे, q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 12 करते थे, या d जो रहे। अब यहां पर ये जो है नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ है, जैसे +q चार्ज वहां वैल्यू डिफाइन किया 10 कूलम 20 कूलम्स लाइक दैट, तो यहां पर क्या होगा, इसके स्ट्रेंथ को हम m से डिनोट करें, कितना पावर है,
मैग्नेट का कितना अट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो कैसे डिनोट होगा, या रिपेल करने की क्षमता है एम के वैल्यू से। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। कितना उसका स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ये किस पर डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ही क्लोज टू ईच अदर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। सिमिलरली वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ही क्लोज होंगे एक दूसरे से उतना ही एम का वैल्यू ज्यादा होगा। तो एम, ये भी एम से शो करेंगे, राइट बेटे। ये क्या दिया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेट का स्ट्रेंथ है। अब आगे चले हम लोग नेक्स्ट देखें यहां पर। अब उसी जैसा जैसे वहां हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करते हैं, ये तो चलो ये तो हो गया फॉर्मूला आई ए, ये फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के टर्म में कैसे इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के टर्म में हाउ कैन डिफाइन m इंटू 2l। m क्या है, क्यू चार्ज जैसा है, जैसे वहां प्लस क्यू चार्ज था यहां पर m हो गया। तो वहां पर q इंटू 2l जो लिखते थे, यदि ये दोनों के बीच में ये सेंटर ले लें, ये मान लेते हैं l डिस्टेंस पर है, ये भी l डिस्टेंस पे है, तो हम लोग m को वी कैन ऑल्सो राइट m इक्वल टू q इंटू 2l, सॉरी m इंटू 2l, m इंटू 2l। जैसे वहां q इंटू 2l लिखते थे, यहां भी m इंटू 2l लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्लियर, साउथ से नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। करंट लूप के कारण कोई भी लूप क्लोज लूप हो जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो टेम्पररी मैग्नेट जैसा बिहेवियर कर रहा है। क्लियर, उसी चीज से आप वहीं से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करिए। तो बेसिक अपना हो गया है क्या चीज। तो नेक्स्ट इसी में टॉपिक इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग देखेंगे करंट लूप के कारण कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट को। करंट लूप के कारण जो ये फॉर्मूला आया है m इक्वल टू आई इंटू ए, ये कहां पर है, किसी भी क्लोज लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरा क्या होगा, आई इंटू ए, कैपिटल आई यहां लिख देते हैं, बेस्ट है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कुलर लूप आप कंसिडर करो, ये किसी शेप का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं सर्कुलर, स्क्वायर भी आप ले सकते हो, ट्रायंगल भी ले सकते हो, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए। किसी भी क्लोज लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो क्या डेवलप होता है, टेम्पररी मैग्नेट। जो 10th में भी जस्ट हम लोग वहां भी स्टार्ट किए थे, किसी वायर में क्या देखे थे, कोई स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर, उसके बाद हम लोग जो डिवाइस मेजर करते थे उसका क्या नाम था, जो निडल, मैग्नेटिक निडल जो था, नहीं मैग्नेटिक निडल ही बोलते थे, जो कि नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहता था। ये वायर है, करंट फ्लो करता है, तो हम लोग मैग्नेटिक निडल को लेके जाते थे, तो क्या देखते थे मैग्नेटिक निडल में, हाँ कंपास निडल, उसमें डिफ्लेक्शन आता था। इट मीन्स उससे क्या प्रूफ होता था कि वायर के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड है। वही कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट को, वहां ओपन वायर, यहाँ क्लोज लूप ले रहे हैं, क्योंकि मैं इसको शो करना चाह रहा हूं कि एक बार मैग्नेट है। मैं क्या शो करना चाह रहा हूं, बार मैग्नेट है। इसको थोड़ा सा इसका थिकनेस, चूड़ी जो होता है, कंगन जो मोटा सा, उस तरह का आप एज्यूम कीजिए, नॉट एक सिंगल ये लूप है, ये थिकनेस रहेगा, सर्कुलर लूप थिकनेस जैसा, क्योंकि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो उसके मटेरियल के अंदर से जाएगा उसकी बातें कर रहे हैं हम लोग। तो वी कैनॉट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया जाएगा वो अंदर रिंग के अंदर की बात नहीं होगी। ये जैसे ये थिकनेस जो रहेगा कंगन का, ये जो थिकनेस स्लाइटली जो रहेगा, ये इसके अंदर से जो निकलेगा उसकी बातें कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम उसको शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे यही रिंग जैसा मोटा जैसा रहेगा, तो करंट फ्लो कर रहा थी कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखाएंगे वो क्या रहेगा, इसके इनसाइड, नॉट लूप के अंदर से, राइट। अब चले मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन जो पढ़े हुए हैं हम लोग,
थंब के डायरेक्शन, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। पहले करंट को शो करते हैं हम लोग, करंट आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। रखे अंदर, अंदर की तरफ जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह से रखे हुए हैं, इसको इस तरह से रखे हुए हैं, राइट। तो मेरा थोड़ा सा डायग्राम को भी इस तरह से थोड़ा सा बना लें कि आपको समझ में आ जाए। लाइक दैट। लूप को इस तरह से रखा हुआ, कंगन जो है आपका थोड़ा सा रिंग मोटा रहता है, राइट। अब उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक। अब मान लो यही रिंग है, करंट आई फ्लो, इसके डायरेक्शन में रखे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, कहने का मतलब ये ऊपर से नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। इसी तरह से बहुत सारे, ये अंदर में मत सोचिएगा, इस मटेरियल से ये दिखाई दे रहा है, अंदर की ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अंदर का नहीं, इस मटेरियल से जो निकल रहा है। उसी तरह से ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी यहाँ भी ले जाइए, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम क्या देखे कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया। अब ध्यान देने की बात क्या, अभी कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, यदि नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं, ठीक, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, सॉरी बाहर निकलती है और साउथ में इंटर करती है, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो उसी तरह से यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यानी रिंग में, ये रिंग है, रिंग में है, ये लाइंस इंटर कर रही है इस तरह से रिंग में चारों तरफ से। तो इंटर करने का मतलब ये ऊपर से क्या दिखाई देगा हमें, साउथ इंटर कर रहा है ना मटेरियल के अंदर। तो ऊपर से रे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चली, मटेरियल में इंटर कर रही है। तो जब इंटर करने का मतलब ऊपर वाला फेस क्या हो गया, ये रिंग है, ये तो थिकनेस है ना, यहाँ पर इतना ही मान लो, इतना ही थिकनेस है, तो ऊपर वाला मेरा साउथ हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में रहेगा, किसी भी क्लोज लूप में करंट का डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज रहेगा तो वो ऊपर वो साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल, और उसका अपोजिट साइड नॉर्थ पोल। कोई भी मटेरियल, कोई भी क्लोज लूप रहेगा, यदि करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ऊपर से हम देखें क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो ये क्या मुझे दिखाई देगा, साउथ, इसके अपोजिट वाला नॉर्थ। इट मींस ये क्या हो गया, साउथ पोल, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। उसी चीज को यहां ऐसे मैंने दिखा रहा हूं। बार मैग्नेट में भी यही बिहेवियर है कि मटेरियल के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ। यहां भी हम क्या देख रहे हैं, मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, उसको हम साउथ कर सकते हैं और दूसरा वाला को नॉर्थ बोल सकते हैं। ये भी इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एज ए बार मैग्नेट, ये भी एक क्या काम कर रहा है, बार मैग्नेट जैसा। और कैसे निकालेंगे, फिजिक्स क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू एरिया वेक्टर। क्योंकि ये यहां पर डिस्क ले लीजिए और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आएगा। रिंग के बदले डिस्क, वो भी तो क्लोज है, उसमें क्या होगा, सारे में करें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी डिस्क की। रिंग के बदले वो भी क्लोज लूप हो गया। तो कोई भी क्लोज लूप हो, नॉट ओनली सर्कुलर लूप, स्क्वायर लूप ही स्क्वायर ले लीजिए, क्लोज होना चाहिए, करंट खाली क्लोज फ्लो करना चाहिए। और करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ सब जगह इम्बेडेड होगा, एवरीवेयर, क्योंकि पूरा मटेरियल ही हो गया, बीच में खोखला है ही नहीं।
तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, करंट मालूम रहेगा और एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो देगा वही क्या डायरेक्शन देगा, एम का डायरेक्शन हो जाएगा, एम का डायरेक्शन हो जाएगा। राइट, क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या था, जैसे मान लेते हैं एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने क्या देखा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये यही तो हो गया, एम का भी डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन यही हो गया। अच्छा, और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एम का डायरेक्शन, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो इसी डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दोनों का सेम, दोनों का सेम। राइट, तो एरिया वेक्टर भी हम लोग क्या देखते थे, वहां तो चार्ज था ना, चार्ज था, जिस साइड से निकलना है तो उधर से उसको कर्व करते थे, थंब देता था डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड लेते थे। वहां पर डाइपोल वाला में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या करते थे, कोई भी क्लोज सरफेस हो तो उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता था। राइट, यहां पे यदि डिस्क लेते हैं तो ऊपर से देखेंगे तो क्या हो, आउटवर्ड डायरेक्शन नीचे ही जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से भी हम निकाल सकते हैं, सब तरफ से वैलिड हो रहा। अच्छा, तो ये तो हो गया, डायरेक्शन भी समझ में आ गया। और सबसे आसान तरीका, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चारों फिंगर जो है, इस चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए। जैसे यहां पर क्लॉकवाइज में जा रहा, कर्ल कर लीजिए, और थंब का डायरेक्शन क्या दे देगा, एम, थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने का सबसे और आसान तरीका क्या करना है, फिंगर को जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप कर्ल कीजिए और थंब को ओपन कीजिए, थंब क्या दे देगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में करेगा ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर। तो देखा जाए मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों सेम है। अब करंट क्लॉकवाइज में भी कर रहा है, ये देखो ऐसे नीचे से ऊपर, तो बी और एम दोनों सेम डायरेक्शन में है, बी और एम सेम डायरेक्शन में है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज और, 10th क्लास में आप पढ़े थे, याद होगा, इस तरह से कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाने के लिए आपने इस तरह से भी पढ़ा होगा। ये देखो एस, ये एरो मार्क, ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ऊपर से क्लॉकवाइज जब दिखाई दिया, ये देखो यहीं से कोरिलेट हुआ, उसमें नहीं बताया गया 10th क्लास में। देखो यहां से ये भी क्लॉक, ये भी क्लॉक, क्लॉक जब दिखाई दिया, मैंने क्या देखा, क्लॉक यदि करंट क्लॉक डायरेक्शन में दिखाई देने का मतलब ऊपर से दिख रहे हैं तो वो साउथ है, ये भी देखो साउथ। एन को इसी तरह से हम लोग करते थे, ये देखो ये गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नॉर्थ सिंबल हो जाएगा। जो 10th क्लास में पढ़े थे वो भी कॉन्सेप्ट यहां से मैच कर जा रहा है। तो हम लोग क्या देखे कि मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी क्लोज लूप में जहां करंट आई फ्लो कर रहा है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आई इंटू ए। सारे कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन, फिंगर को कर्ल कीजिए करंट के डायरेक्शन में। वर्ड में समझें तो क्या हो गया, यदि करंट किसी क्लोज लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा, फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, वो वहां पर साउथ असेंबल हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड नॉर्थ असेंबल। अब मान लो रिंग को इस तरह से रख दिया गया, रिंग को इस तरह से, जैसे ये मान लीजिए ये स्क्वायर, ठीक है, थिकनेस भी है। अब क्या होगा, यदि करंट का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो कर रहे हैं तो क्या करना है, ये लिए कल को कल किए, मैग्नेटिक मोमेंट उधर, इधर से मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये साउथ, उधर नॉर्थ। इसी चीज को इधर से कर दिए तो ये क्या हो गया, इधर से आपको करंट क्लॉकवाइज यदि दिखाई दे रहा है, साउथ, उधर नॉर्थ। किसी तरह से इस तरह से कर दिए, करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है इधर से, तो ये साउथ, ये नॉर्थ। टिल्ट करके ऐसे भी कर दिया
कोई दिक्कत नहीं, करंट क्लॉकवाइज इधर से यदि दिखाई दे रहा है, ये अब साउथ उधर नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। और क्या, कर्ल फिंगर को कर्ल करके हम लोग निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला क्या हो गया, I इंटू ए जो हो गया एरिया वेक्टर। चले बेटे अब इस पर सिंपल पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम स्टार्ट करें। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है किसी क्लोज लूप में। I इंटू ए, यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करें हम लोग। एक्स वाई जेड एक्सिस, एक सर्कुलर लूप कंसीडर किए जिसका कि रेडियस r इक्वल टू 4 मीटर। इसमें करंट मान लेते हैं 8 एम्पियर फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब आप क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड m का वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड its direction and its direction। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड देखें मॉड डाल देते हैं, आई तो स्केलर ही क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्या करेंगे, इस सर्कुलर लूप का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सारा रख देंगे, दिया हुआ 8 एम्पियर, पाई आर स्क्वायर 8 इंटू पाई, रेडियस 4 दिया हुआ है, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया है, 8 इंटू 16 इंटू पाई, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऊपर से ऐसे यानी ऊपर से नीचे, यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन। निगेटिव वाई डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, माइनस जे। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, 96 पाई माइनस साइन विथ जे का। क्लियर, समझ में आया बेटे। ये कर्ल फिंगर की है डायरेक्शन, ये क्या दिया आपका m का डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब निगेटिव y डायरेक्शन, निगेटिव y को माइनस जे से शो कर देंगे, क्योंकि ये लूप किस प्लेन में रखा हुआ है, एक्सजेड प्लेन। जब एक्सजेड प्लेन में रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर का डेफिनेटली डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर -96 पाई। यही क्लॉकवाइज में देता तो प्लस जे लिखते, यही क्लॉकवाइज में देता करंट का डायरेक्शन तो प्लस जे लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से मान लो डिफरेंट प्लेन, दूसरे प्लेन में दे दिया गया सर्कुलर लूप, एक्स वाई प्लेन में, मान लो यही एक्स वाई प्लेन में दे देता प्लेन सर्कुलर लूप। अब क्या होगा, करंट का मान लो डायरेक्शन यही क्लॉकवाइज दे दिया, अब ये इस प्लेन में रखा हुआ है, ये मान लेते हैं एक्स, इसको वाई। सर्कुलर क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है इनसाइड टू द प्लेन, यानी माइनस जे, माइनस के कर देंगे, माइनस के हो जाएगा। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा इस तरह से, अंदर से बाहर, यानी प्लस के।
तो इस तरह से कोई भी प्लेन में डाल के दे देगा प्रॉब्लम, तो वैल्यू तो सेम रहेगा, यदि रेडियस सारा सेम दिया हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। इस प्लेन में डालते हैं तो या तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप, इस तरह से डायरेक्शन को भी बताएंगे वैल्यू के सहित। ठीक है, अब कोई मान लो यहीं पर स्क्वायर लूप फॉर एग्जांपल देगा इस तरह से, ऑरिजिन 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ए का साइड मान लेते हैं 4 मीटर दिया हुआ है। करता फिर वही सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड डायरेक्शन, जल्दी फाइंड आउट करो बेटे। हाँ, क्या हो जाएगा, आई इंटू ए, एरिया क्या हो गया, स्क्वायर है, ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये इस तरह से, यानी माइनस जे, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, सॉरी एम इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई इंटू एरिया वेक्टर, करंट 2 एम्पियर हो गया, एरिया हो गया ए स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एक्स वाई प्लेन में है तो के माइनस। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें हम लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, चाहे कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो होता है ना उसमें आ जाएगा, सिंगल मार्क्स वाले में। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई ओ, करंट आई इक्वल टू 2 एम्पियर चला, यहाँ चला, फिर यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला दोनों स्क्वायर ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 मीटर, ये भी ए इक्वल टू, ये डिफरेंट ले लो थोड़ा 4 मीटर। ठीक है, दोनों स्क्वायर शेप क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें थोड़ा लगाओ, 1 मिनट सोचो, दिमाग लगाओ, इसको दिमाग लगाओ, तो तब तक मैं कर रहा हूं 2 मिनट में। करना क्या है, इसको दो इस तरह से देखो, ये करंट आया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस वायर में इसमें करंट 0 है, तो ये जैसे लूप कंसीडर करें, एक ये लूप कंसीडर किए, ठीक है, 2 एम्पियर करंट गया, ये दूसरा लूप इधर, ये नेट करंट देखो तो दोनों में 0 हो गया, पहले से भी 0 था, अभी भी 0, इमेजिन किए, इसको 2 भाग में मैंने डिवाइड, ये एज्यूम किया करंट गया ऐसे चला गया, जा नहीं रहा रियल में, इधर फिर गया, दोनों का करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ अभी भी नेट करंट 0, मेरा प्रॉब्लम आसान हो गया, एक ये लूप कंसीडर कर लिए, एक दूसरा लूप ये कंसीडर कर लिए, राइट, दोनों को अलग अलग निकालना है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो, अलग अलग प्लेन में होगा। M1 कितना हो गया, M1 इक्वल टू आई एरिया वेक्टर। अब यहां देखो डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, यानी प्लस के ऊपर वाले के लिए ये प्लस के, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, एरिया क्या हो गया 2 है, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, अच्छा, डायरेक्शन प्लस के,
यूनिट वेक्टर सॉरी इंटू के यूनिट वेक्टर प्लस साइन। इसका देखें आप, ये देखो ये भी जा रहा है इस तरह से, यानी प्लस वाई कहने का मतलब प्लस जे। तो M2 क्या हो गया, M2 इक्वल टू आई इंटू ए, आई हो गया अगेन 2 एम्पियर, और एरिया कितना होगा 2 का 4 लिया है, 4 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन जे कैप। दोनों को ऐड कर देंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। M इक्वल टू M1 प्लस M2 कितना हो गया 2 4 4 4 8 के कैप, और ये 4 16 32 32 जे कैप। अरेंज कर दो इसको बेटे, 32 जे कैप प्लस 8 कैप। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम इस तरह का रहेगा, तो इसको इस तरह से, ये बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है, बहुत सब जगह मिल जाएगा ये सेम प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, ध्यान चीज। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा वहां एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो पैरेललोग्राम दे दिया, ट्रायंगल दे दिया से, और कहता है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। तो वहां इसमें कॉन्सेप्ट में कोई खास नहीं है, जो भी है एरिया वेक्टर निकालने का खेला है। मान लो कोई भी शेप मैथमेटिक्स आ गया, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। पहले एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का वो देख लो हम लोग, क्योंकि यहां पर है ABCD। मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, I 2 एम्पियर। हाउ टू फाइंड आउट द एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट क्या करता है, 2 कंजुगेटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर है, यानी 2 कंजुगेटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम के लिए। कंजुगेटिव साइड कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों साइड का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे AB BC B कॉमन, ये दोनों साइड कंजुगेटिव हो गए। उसी तरह से BC CD C कॉमन वर्टेक्स, कंजुगेटिव साइड हो गया। यही कॉन्सेप्ट है कंजुगेटिव साइड्स का। तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर निकालने क्या कर रहा है कि कोई भी 2 साइड्स कंजुगेटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, वही क्या दे देगा आपका एरिया वेक्टर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल AB क्रॉस BC, वी कैन राइट, ऑल्सो वी कैन राइट BC क्रॉस CD भी लिख सकते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है अच्छी तरह से, कंजुगेटिव साइड्स लेने हैं। CD क्रॉस DA लिख सकते हैं, राइट। ये नहीं कि CD क्रॉस AD लिख दिए, ये ध्यान देना है, क्योंकि कंजुगेटिव साइड का मतलब होता है कि कॉमन वर्टेक्स होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा तो उसको नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से कोई पैरेललोग्राम दिया रहेगा तो उसका एरिया वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से मान लो ट्रायंगल फॉर एग्जांपल दिया हुआ हो, ट्रायंगल यदि दिया हुआ हो ABC, ट्रायंगल का एरिया वेक्टर यदि कैलकुलेट करना होगा तो यहां भी क्या लेंगे, 2 कंजुगेटिव साइड लेकिन मल्टीप्लाई बाई 1/2। यहां भी एरिया वेक्टर ट्रायंगल निकालने में खाली ध्यान देना है 1/2 इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पे जैसे BC क्रॉस CA, या 1/2 CA क्रॉस AB। तो इस तरह से पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल का एरिया वेक्टर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं उस पर, इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए। जैसे दिया हुआ ये टिपिकल है, ये इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये थोड़ा सा तो मेडिकल के लिए तो नहीं कर सकते हैं, JEE के लिए कर सकते हैं। मेडिकल के लिए अप टू अभी तक जितना पढ़े काफ़ी है, प्रॉब्लम सॉल्व करने या बोर्ड एग्जाम के लिए अभी तक आपने जितने पढ़े हैं वो एनफ है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन JEE का पड़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लीजिए क्या है। प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है इसमें,
इस तरह से एक्स वाई जेड में तिरछा कोई प्लेन रखा हुआ है। यहाँ से एक्स इसको मान लेते हैं, इसको वाई, इसको जेड, ये मान लेते हैं 60 डिग्री। स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का है, सारे का साइड ए। करंट मान लेते हैं 2 एम्पियर, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। अभी तक क्या था कि आइदर एक्स एक्सिस पे था या वाई एक्सिस प्लेन में था। यहाँ पर क्या है, आपको वर्टिकल से 60 डिग्री यानी इस तरह से इंक्लाइन है, इस तरह से ये प्लेन इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्लोज लूप है, ठीक है, स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम का ही टाइप है, उसी के क्वाड्रेटरल में ही आ गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही, 2 कंजुगेटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नाम दे दें इसको ए बी सी डी, ठीक, बी सी और सी डी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे निकालेंगे? साइड का ये लेंथ दिया हुआ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालना होगा। ये देखो ए लेंथ हो गया, यही है ना। तो इसका देखिए ये यहाँ से 60 डिग्री बनाया हुआ है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए कॉस 60 लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए कॉस 60। फिर इसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ए साइन 60 लिख दिए, साइन 60, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए कॉस 60 कॉमा, सॉरी एक्स लिखना है ना, ए साइन 60, ए साइन 60, ए साइन 60 कॉमा ए कॉस 60। वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट ये 0 0 है, एक्स कंपोनेंट का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई आई वेक्टर, वाई कंपोनेंट का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई जेड का वेक्टर, जेड कंपोनेंट रहता है तो जेड वेक्टर का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो ए साइन 60 माइनस 0 वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे ये हो गया बी सी, बी सी को कैसे लिखेंगे, ए साइन 60 माइनस 0 रहेगा, आई कैप सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर, प्लस वाई कंपोनेंट का डिफरेंस ए कॉस 60 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई जे, यही हो गया बीसी वेक्टर। अब ये देखो ये तो स्ट्रेट है, ये तो ये प्लेन में था, ये प्लेन में, अब ये प्लेन में ये तो स्ट्रेट है सी डी, और डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में है, इस प्लेन में वाई डायरेक्शन में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए जे कैप ओनली, ये यहां से ए डिस्टेंस पर है ना, ये डिस्टेंस ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या शेप यही है, एक जो हाइट है इसका ए जे आ जाएगा। तो वी कैन राइट सी डी वैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए जे कैप। यहां थोड़ा सा चेंज हो, यहां गड़बड़ की है बीसी वाला में, ये के लिखना चाहिए था ना, हाँ, ए कॉस 60 के जेड डायरेक्शन में है ना, तो यहां पर चेंज कर लो बेटे के, क्लियर। पहला ये देखो ए साइन 60 आई का, ए कॉस 60 के का, सी डी के लिए सिर्फ ये हाइट, ये किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो ए जे लिख दिए। अब कॉन्सेप्ट अपना क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर यहां पर क्या है, आई इक्वल टू बी सी क्रॉस सी डी, बी सी क्रॉस सी डी, यानी ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में क्या ध्यान देना रहता है, एक सर्किल बनाते हैं क्योंकि डायरेक्शन शो करना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको आई मान लिया, इसको जे मान लिया, इसको के मान लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से हम कर सकते हैं। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, बी सी क्रॉस सी डी, क्या क्या वैल्यू है, ए साइन 60 को हम लिख सकते हैं √3/2, वी कैन राइट ए √3/2 आई कैप, cos 60 1/2 यानी a/2 के कैप, और ये हो गया क्रॉस ए जे कैप। अब चलो आई इसको इससे मल्टीप्लाई,
आई जे, ये जे है, क्या दे देगा, के दे देगा। वी कैन राइट a√3/2 इंटू ए के का। अब फिर यहां देखो के जे है, के जे उल्टा, तो माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई, a√3/2 इंटू ए, माइनस साइन पहले लगा दी, काम खत्म। अब करंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ओवर, मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, m = I इंटू ए, एरिया वेक्टर अपना निकल गया, ये बॉटम वाला। और इस CD, हाँ ये देखो परपेंडिकुलर है, ये देखो इस तरह से वाई डायरेक्शन में, ये इस तरह से था, तो ये कॉर्नर, ये वेक्टर में जब इसको डिनोट करेंगे तो क्या हो गया, इस प्लेन में है, XZ प्लेन में, XZ प्लेन में। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर हो गया ना, ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन y हो गया, तो ओनली शो व्हाट इज ये, अब इसका शो करना है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सिर्फ ओनली जे कंपोनेंट ही इसमें है, एक्स वाई तो है ही नहीं, ओनली जे कंपोनेंट, राइट बेटे, ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से भी देखो, यदि कोई कंफ्यूजन भी है इस तरह से, यहां 0 लिख दो, तीनों शो कर दिए। अब यहां पर ये देखो, यहां पर क्या होगा, x कंपोनेंट तो यही रहा, यहां पर d का x कंपोनेंट तो यही रहा, a sin 60, y कंपोनेंट भी, ये सॉरी के z कंपोनेंट भी यही रहेगा, और सिर्फ क्या आ गया, जो यहाँ बीच में ये i, ये x के है ना, ये बीच में 0 शो करेगा ना, j, y 0 है। अब यहां पर y क्या आ गया, a कॉमा फिर a cos 60। अब देखो वेक्टर जब निकालोगे ये दोनों कैंसिल, यहां ये 0 है, ये वेक्टर दे दिया, ये देखो ये दोनों कैंसिल, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, आपका मैग्नेटिक मोमेंट में इतना काफी है अंडरस्टैंड करने का, थोड़ा बहुत कल करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट जो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर, वो 2 दिन या 3 दिन, एक दिन 1 सप्ताह में वो भी खत्म, उसका नेक्स्ट हम लोग लाइट चालू कर देंगे, ठीक। आज यहीं रहने देते हैं हम लोग।